हमने पिछली वीडियो में सारे प्लैनेट के बारे में समझा था, लेकिन पृथ्वी को आने वाली वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे अपने ब्यूटीफुल प्लैनेट पृथ्वी के बारे में। हमने ऑलरेडी समझा है बिग बैंग थ्योरी को, जो कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। और फिर हमने सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के नेब्यूलर हाइपोथेसिस को भी समझा था। अब उसी आधार पर हम अर्थ की फॉर्मेशन को समझते हैं। जब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई, तब पृथ्वी एक जलता हुआ गोला था जो कि डस्ट और गैस से बना था। ओ श्मिट नाम के एक स्कॉलर ने पहली बार यह सजेस्ट किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। फिर धीरे धीरे ये गोला ठंडा होने लगा और यह प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली। पृथ्वी के इनिशियल स्टेज में यह वोलाटाइल स्टेट में थी और इसमें जो मटेरियल था वो अलग अलग डेंसिटी और टेम्परेचर का था। ये मटेरियल अपनी डेंसिटी के अनुसार कंसोलिडेट होने लगा और अलग अलग जोन्स में बट गया। जो मटेरियल हैवी था जैसे कि आयरन, वो पृथ्वी की मध्य की ओर मूव होने लगा, और जो लाइट था वो सरफेस की ओर जाने लगा। धीरे धीरे जो मटेरियल सरफेस पे और उसके नीचे था वो ठंडा होते चला गया और उसका रूपांतर एक सॉलिड सरफेस में हुआ। पृथ्वी का अंदरूनी स्ट्रक्चर लेयर्ड है। सरफेस से लेकर जैसे आप पृथ्वी के अंदर मध्य तक जाओगे तो पता चलता है कि पृथ्वी में अलग अलग जोन्स हैं, जिन्हें कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। और हर जोन का मटेरियल और प्रॉपर्टीज अलग है। पृथ्वी सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा डेंस प्लैनेट है और उसकी एवरेज डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के इवोल्यूशन के साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी होती रही। एक यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिक बैक्टीरिया से आधुनिक मानवता का इवोल्यूशन डिफाइन करने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद लेनी होगी, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। पृथ्वी सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसमें मानवीय जीवन के निर्माण के लिए और उसे जारी रखने के लिए अनुरूप एनवायरनमेंट है, जैसे कि सूरज से योग्य मात्रा में मिलने वाली रोशनी और हीट, पानी की उपलब्धता, जमीन और मिनरल्स जिसमें खेती की जा सके, और अनुरूप एटमॉस्फेयर। पहले माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है और इसके एज पर कोई पहुंच गया तो वो नीचे गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये पता चलता है कुछ चीजों से, जैसे कि 1519 में फर्डिनेंड मैगेलियन नाम के पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ने स्पेन से वेस्ट की ओर एक्सपीडिशन की और अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को क्रॉस कर 1521 में ईस्ट इंडीज पहुंच गए। वहां एक बैटल में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके साथी युआन एल्केनो ने यह एक्सपीडिशन 1522 में पूरा किया और वो स्पेन जा पहुंचे। ये पृथ्वी की पहली परिक्रमा थी। इससे यह तो साबित हुआ कि पृथ्वी एक स्फीयर है और ना कि एक फ्लैट सरफेस। एक सिंपल चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई बोट समुद्र में अंदर चली जाती है तो वो होराइजन के पास जाके वैनिश हो जाती है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद जब सैटेलाइट्स ने पृथ्वी की फोटो स्पेस से ली तो वो स्फेरिकल शेप में दिखाई दी। ऐसे कई सारी एविडेंसेस से हमें पता चला कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। 340 बीसी में एरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में पहली बार कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। उन्होंने विषुवत वृत्त से दूर जाते हुए जो कॉन्स्टेलेशन आकाश में देखे, उनके आधार पर यह सजेस्ट किया था। इसके बाद अगले 100 वर्ष के दौरान अरिस्टार्चस और एराटोस्थेनिस ने वास्तव में पृथ्वी के साइज को मेजर किया था। पृथ्वी स्पेरिकल है यह सच तो है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक परफेक्ट स्पीयर नहीं है। वो जियोइड शेप में है, मतलब इसका सरफेस बहुत ज्यादा अनइवन है, जमीन के ऊपर भी और ओशन के नीचे भी। तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है। साथ साथ अर्थ एक इलिप्सॉइड भी है। इलिप्सॉइड मतलब ऐसा शेप जो आपको किसी बॉल का दिखता है अगर आप उस पर बैठ जाए। इसका मतलब है कि अर्थ ऊपर से यानी नॉर्थ पोल से और नीचे से यानी कि साउथ पोल से थोड़ा दबा हुआ है, और इस बात का प्रमाण दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस बताता है। इक्वेटर पे यह डिफरेंस 117.6 किलोमीटर का है, वही पोल्स पर यही डिफरेंस 110.4 किलोमीटर का है। तो ओवरऑल अगर हम पृथ्वी के शेप को डिस्क्राइब करें तो यह कह सकते हैं कि यह जियोइड और इलिप्सॉइड का मिक्स है। अर्थ सोलर प्लैनेटरी सिस्टम में सन से थर्ड पोजीशन पर यानी वीनस और मार्स के बीच में है। यह सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी एवरेज रेडियस 6370 किलोमीटर्स है। मैंने एवरेज इसलिए कहा क्योंकि इलिप्सॉइड शेप के कारण अर्थ का ईस्ट वेस्ट डायमीटर 12756 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ साउथ डायमीटर उससे थोड़ा कम यानी 12714 किलोमीटर्स है। वैसे तो हर प्लैनेट का नाम किसी न किसी ग्रीक या रोमन गॉड के नाम से रखा गया, लेकिन लगभग 1000 वर्षों से कई कल्चर्स ने पृथ्वी को सिर्फ एक ही वर्ड से डिनोट किया, जो है अर्थ, मतलब द ग्राउंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 डेज का समय लगता है,
और इसीलिए हर 4 वर्षों में हम एक लीप डे ऐड करते हैं जो इस 0.25 के डिफरेंस को अकाउंट करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और एक रोटेशन के लिए उसे समय लगता है 24 घंटों का। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, जिसके कारण हमें पृथ्वी पर अलग अलग सीजन्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है इसे हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। पृथ्वी ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर पानी का अस्तित्व है। अर्थ का 29.2% सरफेस लैंड है, जबकि 70.8% सरफेस वाटर से कवर्ड है। ये जो वाटर है इसमें ऑलमोस्ट 97% वाटर ओशंस और सी का सॉल्ट वाटर है और बाकी 3% फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर और स्नोई माउंटेन्स में है। अर्थ पे जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें से 68.7% ग्लेशियर्स और आइस कैप में लॉक्ड है। अर्थ के टोटल वाटर का सिर्फ लेस देन 1% हमें यूज करने के लिए अवेलेबल है। अगर एरिया की बात करें तो पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया है लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, जबकि 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर वाटर सरफेस है। आप एग्जैक्ट फिगर स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी का इतना ज्यादा यानी लगभग 71% सरफेस वाटर से कवर्ड है, जब स्पेस से देखा जाए तो पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आर्गन है। ग्रीन हाउस की तरह गैसों का ये कवर सूर्य से मिलने वाली हीट को एब्सॉर्ब करता है और बरकरार रखता है। औसतन पृथ्वी का सरफेस का तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एटमॉस्फेयर के बिना यह 0 डिग्री होगा, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली हीट हम एटमॉस्फेयर के बिना रिटेन नहीं कर पाएंगे। पिछली 2 शताब्दियों में मनुष्यों की गतिविधियों ने पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। इस अतिरिक्त गर्मी ने पृथ्वी के मौसम के पैटर्न को कई तरह से बदल दिया है और बदल रहा है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। हमें अपने खूबसूरत प्लैनेट के बैलेंस को हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बरकरार रखना होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी। ये जानकारी आपको ज्योग्राफी के आगे आने वाले कई सारे कंसेप्ट्स को समझने में सहायता करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही वेल रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. I will see you in the next one.